खाकर ठोकर जमाने की, फिर लौट आए मैं खाने में। खाकर ठोकर जमाने की, फिर लौट आए मैं खाने में। मुझे देख कर मेरे गम बोले, बड़ी देर लगा दी वापस आने में। नमस्कार, जय श्री राम। मैं जयदीप आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, पिछले 2 वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और भाई जहाँ यदि आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ ज़रूर गाइड करें। ठीक है, आज हम लोग जो है मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के 3rd पार्ट पर हैं और उसके बारे में बातें करेंगे। जो भी 2-3 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। ये कुछ पार्ट्स हमने पहले कर लिया है और आज जो है हमारा लास्ट जो हमने किया था बेटे, वो हमने किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट जो हमने किया था वो हमने किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आज जो हमारा स्टार्टिंग में ही पॉइंट आया है वो है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वेयर्ड हो, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिसेस में तोड़ा जा सकता है। यदि आपको एज ए सम लिखना हो तो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जा सकता है। कैसे समझे एक बार देखो, अगर मेरे पास लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटे ए। ठीक है, 3/3 की ले लेते हैं, मैक्सिमम आपके सिलेबस में 3/3 की ही है। 3/3 की कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लिया 5 2 6 4 13 17 9 12 और 2। कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मुझे ये मैट्रिक्स तोड़नी है बेटा, 2 अलग अलग मैट्रिसेस बनानी है पहले तो, जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, जो कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको भी नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं कि यहाँ काम नहीं चलेगा। 5 to 6 लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 2 6 4 13 17 4 13 17 और क्या था यहाँ 6 था 9 12 2 9 12 2 9 12 2। ठीक है बेटे, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे इससे क्या बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको तोड़ के लिखना है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो आज आपको बताने वाला हूं कि एक मैट्रिक्स से सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो यदि इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूं तो ट्रांसपोज क्या आएगा बेटे, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए 5 2 6 4 13 17 और 9 12 2, ऐसे इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी भी एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वहां से जो हमें नई मैट्रिक्स मिलती है वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। देखो यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए a प्लस a डैश इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, जोड़ जोड़ के बताते रहो। 5 + 5 कितना हो गया 10, 2 + 4 6 हो गया, 6 + 9 15 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 13 + 13 26 एंड 17 + 12 29। ठीक है, उसके बाद 9 + 6 15 और 12 + 17 29 एंड 2 + 2 4। देखो बेटे, जो ये मैट्रिक्स आपको मिली है ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए मैंने अभी बताया था
आप इसको ट्रांसपोज कर देखो, या फिर ये एलिमेंट्स चेक कर लो सेम है या नहीं। इनका जो तरीका बताया था ना मैंने, आप इनको चेक कर सकते हो ये सेम है या नहीं। अगर ये सेम है तो ऑटोमेटिक आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है, इसको हम सवालों में भी यूज करेंगे। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा। और यदि आप ए में से ए के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। देखिए ए माइनस ए डैश निकालिए यहां से, ए माइनस ए डैश, इसमें से ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है बेटे। तो 5 माइनस 5 इज 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस 3, 4 माइनस 2 is 2, and 13 minus 13 0, 17 minus 12 5, and 9 minus 6 again 3, 12 minus 17 is minus 5, and 2 minus 2 is 0। देखो बेटे, जो बात मैंने बताई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, देखो आए हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही आए हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें जो ये चीजें इक्वल हैं, यहां पर इक्वल ना होकर साइन अलग अलग होता है। ठीक है, साइन अलग होता है। देखो यहां 2 है तो -2, यहां 3 है तो -3, और यहां -5 है तो 5। तो आप देख पा रहे हैं ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यदि हम सवाल के पैटर्न पर चलें तो सवाल में क्या करता है, इसके बाद एक हाफ और लगाता है बेटे। वो क्यों लगाता है वो भी आपको बता रहा हूं। देखो सवाल में कहा गया था कि इस मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को दो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। किया जा सकता है जी, बिल्कुल। ये एक सिमेट्रिक बन गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, देखो बेटे जोड़कर देखो, ए प्लस ए डैश प्लस में ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये और ये मैंने ऐड कर दिए, तो क्या आंसर आएगा, ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बची 2a। क्या वैल्यू बची बेटे 2a। लेकिन मुझे क्या वैल्यू दिखानी है, मुझे दिखानी है ए दिखाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस 2 को यहीं भेज देते हैं ताकि a आ जाए। a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश का हाफ। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे अलग अलग करके, दैट इज 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश एंड प्लस में 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। तब a इक्वल आता है बेटे। समझ रहे हो इस बात को? इस बात को समझ रहे हो? ये 1/2 हम क्यों करते हैं, ये यहां से आता है बेटे। ठीक है, क्लियर है बात? ये 2 यहां से आता है। तो अभी तक हमने इतना ही निकाला, इसका हाफ और कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? ये 2 हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट ऐड करने से हमें आंसर 2a मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए है a। तो a को लेकर आने के लिए 2 को दूसरी साइड शिफ्ट किया। अब दूसरी साइड शिफ्ट करने से भी काम नहीं चला, क्योंकि मुझे ये टर्म और ये टर्म अलग अलग ऐड करनी है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स मुझे अलग अलग ऐड करनी है। ठीक है बेटे, इतना ठीक है। अब हम ये टर्म बनाने की कोशिश करते हैं 1/2 वाली। देखिए कैसे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको हाफ और करना पड़ेगा, इनको हाफ और करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा बेटा। भाई हाफ से दोनों साइड तो मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये भी हाफ हो जाएगा। और हाफ इंटू ये हो जाएगा 10 6 15 6 26 29 15 29 4, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -2 -3 205, ये -5, ये -3 सॉरी +3, और ये 0। ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है,
और जब हम सवाल करेंगे तो वहां पर हम इनको शो भी करेंगे कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, यानी कि इनको दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे और चेक करके बताएंगे। ठीक है, सवालों के अंदर जब सवाल समझाऊंगा तो वहां एक्यूरेटली करेंगे इनको। तो अब क्या करना है बेटा, अब इनको जोड़ना है और जोड़कर दिखाना है कि यही आ रहा है। ठीक है, ऐड करें इनको, ऐड करें बेटा दोनों को, तो क्या आएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश इक्वल्स टू, इसको आप ए और बी भी लेट कर, ए बी तो नहीं बेटे, एक्स वाई भी लेट कर सकते हो, इसको एक्स और इसको वाई, यानी कि आपको पूरा ना लिखना हो तो आप एक्स प्लस वाई भी लेट कर सकते हैं। यहाँ केवल आपको पैटर्न समझा रहा हूँ क्या करने वाले हैं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटे, देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूं और अंदर इस मैट्रिक्स को 10 6 15, ये कितना था 6 26 27 15 29 4 प्लस में फिर इसको 0 -2 -3 2 0 5 एंड 3 -5 एंड 0 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, सोल्व करो बेटे, कितना रहा देखो, 10 + 0 कितना होगा, 10 ही हो जाएगा। इसको लिखेंगे इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10, 6 - 2 कितना होगा 4, 15 - 3 होगा बेटे 12 और 6 + 2 होगा 8 और 26 + 0 यानी कि 26 ही आएगा और 27 + 5 32 और 15 + 3 18, 29 - 5 24 और 4 + 0 इज 4। ठीक है, और अब आप इस 1/2 को अंदर शिफ्ट कर दें तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो यही मिलेगी बेटे। 2 से डिवाइड करो इसको, क्या बन जाएगा ये देखो, इक्वल्स टू 2 5 * 10, 2 2 * 4 एंड 2 6 * 12। ठीक है, 2 4 * 8, 2 से ये कटेगा बेटे 13 पर और ये कटेगा 16 पर, फिर यहाँ से 2 9 * 18, 2 12 एंड 2 2 ये आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं सेम है या नहीं। ये गलत आ रहा है बेटा, ये 17 या 16, 32 5 27, ये 27 नहीं, ये 29 था बेटे, 29 29 था ये, तो ये 29 होगा, 29 + 5 34 और ये आ जाएगा बेटे आपका 17। ठीक है, क्लियर, क्लियर है बेटे। तो एक मैट्रिक्स जो हमें दी गई थी उसे दो अलग अलग मैट्रिसेस जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी, उसके सम में ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसे हम इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट बेटे इसमें हो तो पूछें, हो तो पूछें, कोई भी बात। आगे चलते हैं इसके बाद में, इसके बाद में हम बात करते हैं ये देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे बेटे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। ठीक है, अरे बात समझ में कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे तो अच्छी जात है उन परिंदों की।
जो कभी मंदिर पर जा बैठे और कभी मस्जिद पर जा बैठे। चलिए ऐसी बातें आपको बताते रहेंगे भाई, आपसे करते रहेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटे जो हम मैट्रिसेस में पढ़ते हैं वो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस या मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है बेटे उल्टा, यानी कि इनवर्स, कब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है, आपको इस पर ध्यान देना है कि यदि ए बी इक्वल हो जाए ए बी के, यदि ए बी इक्वल हो जाए ए बी के और ये वैल्यू भी आई के इक्वल हो, यानी ए मैट्रिक्स को यदि मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो वही आंसर आए जो बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर आता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, ए बी जो है नॉर्मली अगर हम बात करें ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव नहीं होती है। मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब? मल्टीप्लिकेशन के केस में, अलोंग मल्टीप्लिकेशन वाले केस में जरूरी नहीं है कि ए बी जो है हमेशा ही बी ए के बराबर आए, लेकिन यहां अगर बोला गया है तो इसका मतलब भाई कंडीशन है कुछ ना कुछ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि यदि ए बी बराबर है बी ए के, यदि ए बी बराबर है बी ए के और बी ए बराबर है आई के, इसका मतलब ए इज इनवर्स ऑफ बी, और या आप ये भी कह सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है। क्लियर? यदि इनवर्स होंगे तभी तो वैल्यू कट होकर आई मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर? और एक लास्ट स्लाइड है बेटे, इसमें जो है हम लोग ये बताएंगे कि इनवर्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो कैसे एग्जिस्ट करता है, या फिर उसकी यूनिकनेस का मतलब है किसी एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा नहीं करता, एक यूनिक आंसर होता है। ठीक है, वो आप यहां से देख सकते हैं, और इस बात का आप एज ए प्रॉपर्टी भी इसको यूज कर सकते हैं बेटा। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी ए और बी अगर इन्वर्टिबल हैं, इसका मतलब ए और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आपस में इन्वर्टिबल नहीं है, एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। जो इससे पहले वाली स्लाइड थी, इसमें ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, इसमें ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, और यहां ए और बी अलग अलग मैट्रिसेस हैं, वो अलग अलग इनवर्स उनके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स इक्वल होता है बेटे बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये भी आप एज ए प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में बता दूं या नहीं? चलो, इसे फिर हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे बेटे, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना फिर डिस्कस करेंगे। एज ए प्रॉपर्टीज को आप यूज कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर बाद में इसके क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।